नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज अभी जो है न्यूज जो आ रही है कि आज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एनडीए की सरकार का जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जाति जनगणना को पूरे देश में कराने का निर्णय लिया गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कदम है जो विपक्ष से एक मुख्य टूल छीन लिया है, जो कि एक हथियार के रूप में विपक्ष इस्तेमाल कर रहा था। और जाके भाषणों में राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, बल्कि इसके इतर आप देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार का इतना लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कहीं या ना तो किसी राज्य में और ना ही सेंट्रल लेवल पे कभी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। देखिए, बैठकें हुई है, विचार हुआ है संसद में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की कभी कोशिश नहीं की गई है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? आप इसको नहीं ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी जैसे कि सरकार एनडीए की है, तो इस सरकार में देखिए कोशिश किसी ने की तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने की, और नीतीश कुमार और उस समय आरजेडी से ही कोलैबोरेशन था, उस समय ही कास्ट सेंसस कराया गया था और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो याचिका किसी ने दायर कर दी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, तो हाई कोर्ट ने यह कह करके खारिज कर दिया इस चीज को कि 50% से अधिक आप जो है आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ा सकते। तो इस कह करके ये कास्ट सेंसस लागू करने से इनको खारिज कर दिया। तो बिहार सरकार इसको रिव्यू याचिका को लेकर के चली गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी राहत बिहार सरकार को नहीं मिला, इस कारण से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन देखिए, ये चुनावी वर्ष है, चुनाव बिहार में होना है, तो इसको लेकर के जो है सेंट्रल कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है और ऐसा घोषणा किया है कि जैसे कि बिहार के चुनाव में उनको कुछ ज्यादा फायदा मिल सकता है और विपक्ष को एक मात मिल सकती है। तो देखिए, पूरे देश में जाति जनगणना करने का निर्णय ये अगले वर्ष होगा, और अगले वर्ष पूरे देश में जो जनगणना, क्योंकि 2021 में ही 10 साल में होनी थी और अभी तक नहीं हुई, तो अगले वर्ष जो जनगणना होना है उसके साथ ही जाति जनगणना होगी। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं कि देखिए, कास्ट सेंसस पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया और बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना पर लगाई मुहर। तो जाति जनगणना होने से किस जाति के कितने लोग हैं उसके बारे में पता चल सकेगा, और पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हैं तो उन्हें ज्यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा। ऐसी कई जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है और उन्हें भी फायदा होगा। अब तक सामाजिक आर्थिक जनगणना होती थी, लेकिन पहली बार जाति जनगणना हुई। इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा, खासकर हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक दाव खोला। इसे कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के हाथ से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता नजर आ रहा है। लंबे समय से राहुल गांधी और विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के बीजेपी पर हमलावर थे, लेकिन एनडीए सरकार ने इस कदम के सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं और खासकर बिहार चुनाव में हालात बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इनके फायदे और नुकसान। देखिए, फायदे और नुकसान क्या है कि इन आरक्षण का लाभ उनको दिया जा सकेगा। देखिए, जाति के कंट्रीब्यूशन के आधार पे एक देखिए कैटेगरी में जो बांटा गया, जैसे कि आप बीसी है, ईबीसी है, तो या ईबीसी है, तो कितने परसेंट ये सब है, एससी है, एसटी है, तो जितने परसेंट ये हैं उतने परसेंट के अनुसार से जैसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, और अधिक जैसे एडमिशन होगा या तो और सारी चीजों में इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं आगे। अभी तो नौकरियों की ही बात की जा रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो लगभग हर चीजों में इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, आरक्षण की सीमा 50% को पार कर जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी भी जो बिहार सरकार ने करवाया था जाति जनगणना, तो उसको 50% से पार हो गया था। यानी कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि 60% में आरक्षण दिया जाएगा, प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का, यानी 70% में आरक्षण किया जाएगा। क्योंकि अभी जो आरक्षण की सीमा है वो 60% पे है, यानी 50% आरक्षण दिया जाता है और 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। तो 60% पे अभी ये कार्य हो रहा है, लेकिन इसको 10% बढ़ा दिया गया था और 30% जो है यूआर यानी अदर स्टेट वाले फॉर्म भरते थे, अगर किसी राज्य की बात हो तो, और जनरल में कोई भी उसमें भर सकता था। तो आगे देखते हैं कि बिहार में क्या असर पड़ेगा। देखिए, बिहार जहां जाति राजनीति की गहरी पकड़ है, यह फैसला निर्णायक साबित हो सकता है और एनडीए
को पिछड़े वर्गों में बहुत बढ़त मिल सकती है, खास करके उन वोटर्स को जो अब कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के साथ रहे। आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति बदलनी होगी और उनको बीजेपी ने मुख्य एजेंडे से खुद को आगे बढ़ा दिया और नीतीश कुमार की जेडीयू भी जाति जनगणना की वकालत कर रही थी। तो ऐसे में जेडीयू और बीजेपी का तालमेल जो है मजबूत हो सकता है और बीजेपी के इस फैसले से ओबीसी ईबीसी वोटरों को लुभाने का इस्तेमाल कर सकती है और राज्य की 63% आबादी ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग की है। देखिए जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष ने, देखिए एक चीज इसमें लिखा गया है कि 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले में कैबिनेट पर विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया और अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद कांग्रेस ने जाति जनगणना का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। फैसला किया लेकिन हुआ नहीं। उस टाइम तो लिया गया होगा इस तरह का स्टेप, लेकिन कभी कोई इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं। पहली बार तो बिहार में ही देखने को मिली थी और 1951 में जो पहला सेंसस हुआ तो उस टाइम गिना गया था, लेकिन सरकार ने इस आंकड़े को जारी नहीं किया था। अगर बिहार के देखिए, बिहार का ये आंकड़ा है, आप देख सकते हैं बिहार। तो इसमें देखिए सामान्य वर्ग के जो लोग हैं 15.52% और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं 27.12% और अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी के वर्ग जो है 36.01%, एससी 19.65%, अनुसूचित जाति एसटी 1.68%। देखिए आरक्षण का आंकड़ा जो बढ़ाया गया था 60+10 पर जो रखा गया था, ये 60% में इन सबको आरक्षण देना था यूआर को छोड़ करके, और जो 30% बचा उसमें यूआर और अदर स्टेट वाले लोगों को रखना था, लेकिन जो हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया गया था। अब देखिए केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया है और केंद्र सरकार ये कानून बना के ला सकती है और उसके अनुसार ही कर सकती है सारे काम को। तो आप अगर कास्ट वाइज इसमें देख सकते हैं तो कास्ट वाइज देख सकते हैं कि जितने परसेंटेज जिनके हैं वो उनकी एक पाई चार्ट के रूप में न्यूज 18 का ये चार्ट है, मेरा चार्ट मैंने नहीं बनाया है, तो आप इसमें मिला सकते हैं। तो अभी तक आपको अगर इस चीज पर कोई आपत्ति है या आपको कुछ सजेशन में कहना या किसी तरह और का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।